जो कल सिलेंडर से मरे थे, आज वो गैस न होने की वजह से भूख और बेरोजगारी से मर रहे हैं। एलपीजी की वजह से हमारे तकरीबन कम से कम 5,000 जो कारीगर हैं ना यहाँ पे काम करने वाले, वो सारे हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। ये गैस सिलेंडर भी तो नुकसानदेह है ना, इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है जो आपको नहीं मिल रहा? सर, इसका ऑल्टरनेट कुछ भी नहीं है। एक कंपनी वाइज डिस्ट्रीब्यूटर उसका हुआ करता, जहाँ खाली टैंक जाता था, इंस्पेक्शन वो वहाँ से भरा हुआ टैंक दिया करते थे। जी, हमारे साथ अब्दुल हमीद साहब मौजूद हैं जो कारीगर हैं जिनका काम बंद हो गया है इस गैस की लोड शेडिंग की वजह से। उनके यूनियन के सदर हम गुफ्तगू करेंगे। सर, बात यह है कि ये गैस सिलेंडर भी तो नुकसानदेह है ना, बिल्कुल। इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है जो आपको नहीं मिल रहा? सर, इसका ऑल्टरनेट कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका प्रेशर की वजह से हमारा काम चलता है और इसका बुनियादी हमारा जो सेफ्टी है हम लोग अपने तौर पे पूरी करते हैं। जो नुकसान हुए हैं असल में स्टेशनों में हुए हैं, हमारी दुकानों में कोई हादसे नहीं हुए। हमारी जो सन्नत तबाह हो रही है, जो बेरोज़गारी हो रही है, वो गैस ना मिलने की वजह है। और ये मिल जाए हमारे को सहूलत से हमारा कारोबार चल जाएगा, हमारे को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। और दूसरा, हमारे साथ जो मामला थे, पुलिस वाले जो मामला करते हैं, हमें कहीं ना कहीं से गैस प्रोवाइड करते हैं, कोशिश करते हैं, तो पुलिस वाले हमारे को पकड़ लेते हैं, जो हमारे से 1500, 1000 या टंकी जब्त कर लेते हैं। गैस सिलेंडर है, ये हादसा भी चंद दिन पहले भी तो शराफा बाज़ार में एक हुआ है ना, आग भी लगी है, नुकसान भी हुआ, उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अगर जानी नुकसान हो जाता तो फिर जिम्मेदार कौन होता? इसके लिए कोई और ऑल्टरनेट हो सकता है, मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ। नहीं, इसका और इंटरनेट नहीं है हमारे पास। गैस अगर मिलना शुरू हो जाए, हम अपने तौर पे सेफ्टी करते हैं। हमारे जो ये नोज़िल का लगाने का तरीक़ेकार है, हम 6 महीने में, साल में इसको चेंज करते रहते हैं। कभी कभार कोई हादसा होता है, जैसे अभी मौजूदा उसमें हुआ था, वो भी ये हुआ था, बर्तन निकल गया था, सिलेंडर नहीं फटा। हमारे सिलेंडर फटने के हादसा नहीं हुए हैं। ये गैस से नुकसानात कितने हो रहे हैं? रोज़ की कितनी आपकी दिहाड़ी हो जाती थी जो अब नहीं हो रही है? नुकसान ये है कि काम ही नहीं, हमारा सारा हमारे जितने भी लेबर है ना, हम जो कारीगर हैं, जो मजदूरी करने वाले हाथ से, सारे खामोश बैठे हुए हैं। इंतज़ामिया कोई ऐसी चीज़ करे कि नई टंकी की सहूलत दे, या भाई ये सारी चीज़ें उठा के बाहर ले जाए। कितने मजदूर होंगे आपकी नज़र में जो इससे मुतासिर हुए हैं, जिनकी मजदूरियाँ ख़त्म हो गई है एलपीजी की वजह से? एलपीजी की वजह से हमारे तकरीबन कम से कम 5,000 जो कारीगर हैं ना यहाँ पे काम करने वाले, वो सारे हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। ये बिल्कुल बेरोज़गारी हो रही है, गैस नहीं है। लेकिन वो जो गैस जो सिलेंडर आपके रखे हुए हैं, वो भी कितने नुकसानदेह हैं। आप 3-4 लोग बैठते हैं, आपकी खुद की फैमिली भी है, ये भी तो नुकसानदेह है ना। इसका कोई और अल्टरनेट तो निकाल सकते हैं हम? इसका अल्टरनेट यही है कि गवर्नमेंट इसको जो ना वो इसको डिस्ट्रीब्यूटर करके फुल गैस इसको प्रोवाइड करे, या कोई सेफली इसके सिलेंडर जो होते हैं वो उसको हम प्रोवाइड करें सोनार फील्ड के अंदर, क्योंकि सोनार फील्ड के अंदर तकरीबन हर आदमी इस टाइम बेरोज़गार बैठा हुआ है। बेरोज़गारी अपनी जगह वाकई बहुत बड़ा तकलीफ दे मरला है बेरोज़गारी, बच्चों की भूख भी है, बड़े मसले हैं। लेकिन जायन को तो आपने तरजीह देनी है ना। वो एक दिन की बेरोज़गारी ज़िंदगी भर की रोने से तो बेहतर है। ये जो सिलेंडर जो सामने पड़ा हुआ है, मुझे नहीं लगता ये आपको जान की कितनी हिफाजत होगी इस पर। इसको कभी आपने देखा है? इसे हमने देखा, पर ये हमारी मजबूरी भी है, काम भी इसे करना पड़ेगा। पर इसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी इसकी जो सिक्योरिटी है वो ये है कि पहले ये एक कंपनी वाइज डिस्ट्रीब्यूटर उसका हुआ करता, जहाँ खाली टैंक जाता था, इंस्पेक्शन वो वहाँ से भरा हुआ टैंक दिया करते थे, तो खाली टैंक इंस्पेक्शन होने के बाद वो रीफिलिंग हुआ करता था। अब जो रीफिलिंग जो हो रही है जगह जगह इलाके में, जो गैर मेयारी जो फिलिंग स्टेशन खुल गए हैं, इसकी वजह से नुकसान का अंदेशा बहुत ज़्यादा है। ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि रीफिलिंग के लिए जो एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर हो, जो कंपनी से मुस्तनद हो, सेटिस्फाइड हो, तो उसको जो ना वो इसको दें, और वहाँ से हम कंपनी को खाली टैंक देकर, और वहाँ से कंपनी का सेटिस्फाई वो इंस्पेक्शन वो टैंक वहाँ से हम ले लें, जो लीकेज ना हो। हुकूमती पॉलिसी जो बनाई जाती है, एक गरीब आदमी को मरने पे लाजमी मजबूर कर दिया है। जो कल सिलेंडर से मरे थे गैस की वजह से, आज वो गैस ना होने की वजह से भूख और बेरोज़गारी से मर रहे हैं। लेकिन इनका सद्देबाप करने वाले जो हुक्मरान हैं, वो अपनी ही मस्तियों में मगन है, वो इनका सद्देबाप करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे। कैमरामैन शाहिद मलिक के साथ इमरान मलिक, मेरान ट्रिब्यून, हैदराबाद।